लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। विजुअलाइज करेंगे। महसूस करेंगे। इमेजिन करेंगे। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। विजुअलाइज करेंगे यूनिवर्स से वाइट डिवाइन लाइट आपके चारों तरफ गिर रही है। आपकी पूरी बॉडी पे गिर रही है। ऊपर मानो एक फाउंटेन चल रहा है, उसमें से वाइट डिवाइन लाइट निकल रही है। आपके ऑरा को क्लीन कर रही है। आपके आसपास के सारे सराउंडिंग्स को क्लीन कर रही है। ये डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा से धीरे धीरे एंटर करते हुए थर्ड आई तक जा रही है। थर्ड आई से आपके थ्रोट चक्रा तक जा रही है। चक्रा को पार करते हुए अब ये डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा तक जा रही है। हार्ट चक्रा से अब ये डिवाइन लाइट आपके मणिपुर चक्रा तक जा रही है। मणिपुर चक्रा से रूट चक्रा तक जा रही है। स्वादिष्ठान चक्रा को पार करते हुए आपके सातों चक्रास में ट्रैवल करते हुए ये डिवाइन लाइट आपकी पूरी पीठ में फैल रही है। पीठ से धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रही है। अब ये डिवाइन लाइट आपकी थाइस में जा रही है। थाइस से आपके नीज में जा रही है। नीज से आपके पिंडलियों में जा रही है। काफ मसल्स में धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट आपके एंकल्स में जा रही है। एंकल से आपके पैरों के तलवों तक जा रही है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। महसूस करेंगे आपके रूट चक्रा से जड़ें निकल रही हैं। रूट चक्रा से लेकर पैरों तक आपका पूरा शरीर मिट्टी का बन गया है। विजुअलाइज करेंगे। इमेजिन करेंगे रूट चक्रा का तत्व पृथ्वी है। बीज मंत्र लम है। रंग इसका लाल है। आपका रूट चक्रा से नीचे का पूरा शरीर पृथ्वी तत्व में मिल रहा है। जड़ें आपके रूम की टाइल्स को पार करते हुए बेसमेंट तक जा रही है। बेसमेंट से पत्थरों को, मिट्टी को, पानी को, मार्बल्स को, टाइल्स को चीरते हुए मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर तक, सबसे गहरे कोर तक जाकर न्यूट्रलाइज हो रही है। मदर अर्थ से न्यूट्रलाइज होकर ये जड़ें बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला लाल रंग का आपकी बॉडी की तरफ आ रहा है। आपके पैरों के तलवों से आपकी काफ मसल्स तक होता हुआ, काफ मसल से आपके नीज से थाई से होता हुआ
आपके रूट चक्रा तक पहुंच रहा है। जैसे ये लाल रंग का गोला, एनर्जी का गोला आपके रूट चक्रा तक पहुंचा, रूट चक्रा अपने एक्सेस पर घूमना शुरू हुआ, उसमें से भी लाल रंग की किरणें निकलनी शुरू हो गई। अपने रूट चक्रा को लाल रंग में महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए। आपका पूरा रूट चक्रा, आपकी कमर से नीचे का पूरा एरिया लाल रंग का हो गया है। ये लाल रंग आपके रूट चक्रा को हील कर रहा है, क्लींस कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। 3 बारी रूट चक्रा का बीज मंत्र बोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए लम लम लम। लम। अब ये एनर्जी का गोला धीरे धीरे आपके स्वादिष्ठान चक्र तक बढ़ रहा है। स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचकर ये एनर्जी का गोला मेल्ट हो गया है, चारों तरफ पानी बन गया है। आपका स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व है। महसूस कीजिए, आपके स्वादिष्ठान चक्र का एरिया, पूरा पेड़ू का एरिया, नाभि से 3 इंच नीचे का पानी में भरा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ये पानी आपके स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, क्लींस कर रहा है। आपके स्वादिष्ठान चक्र को क्लींस करने के बाद ये पानी धीरे धीरे एक गोले के रूप में तब्दील हो रहा है। जैसे जैसे सारा पानी एक गोला बन रहा है, बर्फ का गोला बन रहा है, आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। ये बर्फ का गोला आपके स्वादिष्ठान चक्र में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है उसको हील कर रहा है। जैसे जैसे ये बर्फ का गोला स्वादिष्ठान चक्र पर घूमना शुरू हुआ, स्वादिष्ठान चक्र में से ऑरेंज कलर की किरणें निकलनी शुरू हो गई। ये ऑरेंज कलर आपके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर रहा है, हील कर रहा है। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। लंबी गहरी सांस लेंगे, वम। 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 धीरे धीरे ये एनर्जी का गोला आपके मणिपुर चक्र की तरफ बढ़ रहा है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है। फील करेंगे, महसूस करेंगे, आपका मणिपुर चक्र आग के गोले में तब्दील हो गया है। मणिपुर चक्र के पूरे एरिया में आग को महसूस कीजिए। ये आग डिवाइन आग है, डिवाइन फायर है। ये आपके मणिपुर चक्र को हील कर रही है,
क्लींस कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। मणिपुर चक्रा का रंग पीला है। बीज मंत्र इसका रम है। जैसे जैसे डिवाइन फायर का गोला आपके मणिपुर चक्रा में घूम रहा है, मणिपुर चक्रा में से पीले रंग की किरणें निकल रही हैं। ये पीले रंग की किरणें आपके मणिपुर चक्रा को क्लींस कर रही हैं, हील कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं। इसका बीज मंत्र रम है। लंबी गहरी सांस लेंगे। रम। 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 धीरे धीरे ये डिवाइन गोला, ये एनर्जी का गोला, प्रकाश का गोला आपके अनाहत चक्रा की तरफ बढ़ रहा है, हार्ट चक्रा की तरफ। हार्ट चक्रा का तत्व वायु है। हमारा मन वायु की तरह ही कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है। विजुलाइज कीजिए, ये डिवाइन गोला, ये वायु आपके हार्ट चक्रा में घूम घूम कर चारों तरफ से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हार्ट चक्रा को हील कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है, चाहे वो मेंटली है, इमोशनली है या फाइनेंशियली है, उसको हील कर रही है। हार्ट चक्रा का रंग हरा है। बीज मंत्र यम है। विजुलाइज करेंगे, ये वायु का गोला आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहा है। जैसे जैसे हार्ट चक्रा अपने एक्सेस पे घूमना शुरू हुआ, इसमें से हरे रंग की किरणें निकलनी स्टार्ट हुई। आपके हार्ट चक्रा को हरे रंग में घिरा हुआ देखिए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बीज मंत्र यम है। लंबी गहरी सांस लेंगे। यम। 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 अब ये डिवाइन प्रकाश का गोला आपके विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा की तरफ बढ़ रहा है। थ्रोट चक्रा का तत्व आकाश है, नीले रंग का है। बीज मंत्र इसका हम है। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये प्रकाश का गोला, ये एनर्जी का गोला थ्रोट चक्रा में घूम रहा है, थ्रोट चक्रा को हील कर रहा है। थ्रोट चक्रा जब अपने एक्सेस पे घूमना शुरू हुआ, इसमें से नीले रंग की किरणें निकलनी शुरू हुई। ये नीले रंग की किरणें थ्रोट चक्रा को हील कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती जा रही है। हर कोई आपको सुनना चाह रहा है। जब आप बोलना शुरू करते हो, शब्द कहाँ से आते हैं आपको खुद भी नहीं पता। लंबी गहरी सांस लेंगे। हम।
हम हम धीरे धीरे प्रकाश का गोला आपके थर्ड आई तक बढ़ता जा रहा है। थर्ड आई कोई तीसरी आंख नहीं है, आपके मन की आंख है, आपके इंड्यूशन पावर है, टेलीपैथी है। इसका रंग इंडिगो ब्लू है। विजुलाइज करेंगे प्रकाश के गोला जब अपने एक्सिस पे घूमना शुरू हुआ, थर्ड आई चक्रा जब अपने एक्सिस पे घूमना शुरू हुआ, उसमें से इंडिगो ब्लू कलर की किरणें निकलनी शुरू हुई। ये किरणें थर्ड आई को, आज्ञा चक्रा को हील कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं। महसूस कीजिए थर्ड आई को। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में लेके आए। थर्ड आई का बीज तत्व ओम है। सहस्त्रार चक्रा यानी क्राउन चक्रा का बीज मंत्र भी ओम है। ये दोनों भी आकाश तत्व से ही जुड़े होते हैं। हमारा क्राउन चक्रा डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो भी हम बात करते हैं डायरेक्ट यूनिवर्स में जाती है और वहां से पूरी होने के लिए वापस आती है। जब भी बोले पॉजिटिव बोले। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ ओ ओ धीरे धीरे ये प्रकाश का गोला क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ रहा है, सहस्रार चक्रा की तरफ बढ़ रहा है। सहस्रार चक्रा का रंग जामुनी है। जब अपने एक्सेस पर घूमना शुरू करता है, जामुनी रंग की किरणें खिल निकलती हैं और हजार कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं। इसका बीज मंत्र भी ओम है। विजुलाइज कीजिए यूनिवर्स को, आसमान को, पक्षियों को, बादल, बिजली, पूरा ब्रह्मांड। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ ओ ओ विजुलाइज कीजिए अब ये प्रकाश का गोला जो मदर अर्थ से न्यूट्रलाइज होकर सातों चक्रास को, पांचों तत्व को हील करता हुआ, एक्टिवेट करता हुआ क्राउन चक्रा तक पहुंचा है। क्राउन चक्रा में से सिल्वर कलर का फाउंटेन निकल रहा है।
माउंटेन में से वाइट डिवाइन लाइट आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ गिर रही है, आपके ऑरा को क्लीन कर रही है, आपकी सारी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को मदर अर्थ में राउंडेड कर रही है। धीरे से हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, हाथों की ऊर्जा को आंखों पे महसूस करेंगे, आंखें खोलेंगे और हाथों को हटा लेंगे। ये आपका पंच तत्व और ओम साधना एक साथ ही है। इस तरह से एक एक स्टेप हो गया आपका सातों चक्रा को एक्टिवेट करने का। दूसरा हम लोग रेकी से करते हैं, तीसरा हम लोग ईएफटी टेक्निक से करते हैं। तो इसको रेकी के साथ ही नहीं करना, या तो सुबह अगर टाइम है तो कर लीजिए, नहीं तो जब भी आपको टाइम लगे ये वाली वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। इसको सुन के आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ हमारा पृथ्वी है, कहाँ जल है, कहाँ अग्नि है, कहाँ वायु है, कहाँ आकाश है। उसी के साथ आप इसको महसूस करके विजुलाइज करके कीजिएगा। 21 दिन बाद आप लोग खुद अपने अंदर अपने चक्रास में भी और अपने हर तरह की ग्रोथ में भी फील करोगे एनर्जी को, कि आपकी चीजें हील हो रही हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई है, किसी भी तरह की कोई थकान कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग रेकी वॉक करेंगे, तो हाथों को रब करेंगे और झटकेंगे यूनिवर्स की तरफ करके। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। दोनों हाथ जोड़ेंगे। 24 घंटे सातों दिन मेरे साथ रहने के लिए रेकी का धन्यवाद। उन सभी लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से मेरी कोई ना कोई मदद की है। जो मुझे याद है उनका भी धन्यवाद, जो याद नहीं है उनका भी धन्यवाद। अगर मेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखा हो तो वो मुझे माफ करे। किसी की वजह से अगर कभी मेरा दिल दुखा हो तो मैं भी उसे दिल से माफ करती हूँ। रेकी से जुड़ने के लिए मैं अपने आप का भी धन्यवाद करती हूँ। हाथ फिर यूनिवर्स की तरफ लेके जाएंगे। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का, मेरे माता पिता का, मेरे सभी रेकी गुरु और ग्रैंड मास्टर्स का, मेरे स्पिरिट गाइड और एंजल्स का, मेरे इन लॉज का, मेरे इष्ट देव कुल देवी या कुल देवता का और मेरे पितरों का आह्वान करती हूँ। आप सभी यहाँ मेरे पास आइए और मुझे एक सफल रेकी हीलर बनने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे, वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनका आशीर्वाद लेंगे। उनके साथ आपके रिलेशन कैसे भी रहे हो, यहाँ हम उनकी सोल के साथ कनेक्टेड है। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का, मेरे माता पिता का, मेरे सभी रेकी गुरु और ग्रैंड मास्टर्स का, मेरे स्पिरिट गाइड और एंजल्स का, मेरे इन लॉज का, मेरे इष्ट देव कुल देवी या कुल देवता का और मेरे पितरों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बुलाने पर आप सभी यहाँ मेरे पास आए और मुझे एक सफल रेकी हीलर बनने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी, केवल आज के दिन मैं अपना सारा काम ईमानदारी से करूंगी, केवल आज के दिन मैं किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग को, इवन अपने नेबर्स को भी हर्ट नहीं करूंगी। केवल आज के दिन मैं परमात्मा द्वारा दी गई सारी ब्लेसिंग्स का धन्यवाद करूंगी। दोनों हाथ जोड़ के
रब करेंगे, हाथ आंखों पे रखेंगे हाथों को, धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथों को हटा लेंगे। इसके बाद हम लोग ईएफटी टेक्निक से सातों चक्रस को करेंगे। पहले अपना टैपिंग स्टार्ट कीजिए फोरहेड पे, टेम्पल एरिया पे, चीक्स पे, से हमारे फेशियल मसल्स के, हमारे फेस के जितने भी मेरिडियंस होते हैं उन तक ऊर्जा पहुंचती है। कभी भी हेडेक हो रहा होगा, आप टैपिंग करके देखिएगा 3 से 4 मिनट। दोनों आईब्रोज पे टैपिंग करेंगे 10 से 15 बारी। अंडर आईज, टेम्पल एरियाज, अंडर द नोज, लोअर लिप्स और चिन के बीच में, कॉलर बोन, आर्मपिट, कराटे पंच, क्राउन चक्र, थर्ड आई। थर्ड आई पे टैपिंग के दौरान काले सफेद रंग भी दिखाई दे सकते हैं। थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि से 3 उंगली ऊपर, स्वादिष्ठान, नाभि से 3 उंगली नीचे, रूट चक्र के लिए अपनी दोनों बाजुएं, इस तरह हमने ईएफटी टेक्निक से साथ किया है। अब हम रेकी को करेंगे, चौकुरे सेहेकी होंशा जेशोनिन के साथ करेंगे। किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो? मैम हाँ जी प्रियंका जी।
एक तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, मुझे ऐसा लगता है मैं सो जाऊं। तो जब हम्म। आप सारी करवाते हो ना, हम्म। और जैसे वो प्रोसेस खत्म होती है मेरी, वो नींद वाली जो एकदम बहुत ज्यादा ऐसा लगता है सो ही जाओ, वो खत्म हो जाती अच्छा। है। एक वो हम्म। ये पता नहीं क्यों रोज हो रहा है, थोड़े दिनों से मतलब रोज ही ये चीज हो रही है मुझे, ऐसा शायद थकान की क्योंकि वजह से हो रहा होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, थकान की वजह से नहीं हो रहा, वो आपकी रिलैक्सिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। स्टार्टिंग की जो प्रोसेस करते हैं मुझे सच में बहुत ज्यादा नींद आती और है। जब और इसके बाद जब रात में सोते हो। हाँ, अभी तो सोती तो डायरेक्ट सुबह ही, मतलब वो बीच में हाँ, नींद तो खुलना वाला सुबह तो रहता। सुबह जब उठते हो तब कैसा फील होता है? हाँ ठीक रहता है। लाइट जैसे हल्का या कुछ ऐसा? हाँ, पहले थकान लगती थी, उठने के बाद भी ऐसा मतलब वो फील नहीं होता था कि एनर्जी। हाँ, अभी वो अभी वो सब नहीं है। नहीं। आपकी जैसे बॉडी हील हो रही है इसलिए आपको ऐसा लगता है। अच्छा। ठीक है, कुछ दिनों में आपको बहुत चिड़चिड़ापन भी लग सकता है, रोना भी आ सकता है, बिना वजह आप किसी पे गुस्सा भी हो सकते हो। अगर इस तरह के इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हैं तो वो इसी तरह से फिर बाहर निकलते हैं। उसमें ये नहीं सोचना कि मेरे में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वो आपकी चीजें बाहर निकलने को है। आप बैठे हुए बिना वजह कोई बात याद आती है, आपके आंसू आ जाते हैं, आप कई बार फुट फुट के भी रोना शुरू कर देते हो। हो रहा है। हो रहा है ना? तो ये सब चीजें नॉर्मल है। याद आती है, कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, फिर रोना आ जाता है, हाँ, गुस्सा आ ये जाता सब है। नॉर्मल चीजें हैं, ये सब चीजें निकल रही हैं बाहर, जैसे चक्रास हमारे बैलेंस हो रहे हैं। चक्रास ब्लॉकेजेस का कारण ही ये है कि चीजें दबी होती हैं, हमें तो लगता है ना कि समय के साथ हम भूल गए हैं। मानो जैसे किसी के दो तीन भाई बहन हैं, उनके बीच में अगर माँ बाप ने भेदभाव किया हो तो उस वक्त हमें बुरा लगता है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, लड़के हैं तो लड़कों को तो प्रायोरिटी दी जाती है। आज के जमाने में वो चीज नहीं है, तो हमारे लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। तो वो चीजें हमारी दबी पड़ी हैं अंदर। स्कूल में गए, किसी ने कुछ कह दिया, या पेरेंट्स ने ही कभी किसी के सामने डांट दिया, या कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट कुछ हो गया हो, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, जो हम किसी से ना कह पाए हो। कभी बस में, ट्रेन में अकेले सफर किया हो, तब कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई हो जो किसी से ना कह पाए हो, वो अंदर ही अंदर है हमारे। तो वो सारी जब रिलीज होती है तो इस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं। ये नॉर्मल है। कुछ दिनों के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी, 4-5 घंटे की नींद भी काफी होगी, और बॉडी में काफी एनर्जी फील होती जाएगी। 24 पॉइंट्स को जरूर कीजिएगा। वो नहीं हो पा रहा है। उनको मिस नहीं, उनको मिस मत कीजिए। जैसे अभी रात को सोना है या सुबह जब उठना है, क्योंकि जैसे मानो कि कुछ कर रहे हो, अगर बात ही कर रहे हो, टीवी ही देख रहे हो, या किसी से बात ही कर रहे हो, बच्चे को ही पढ़ा रहे हो, उस वक्त भी अपना करते रहो। रेकी को आप बुला लो कि रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे 24 पॉइंट्स हील करो। कौन से पॉइंट में क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग को पता है। और अपना हाथ रख के उनसे बात भी करते रहो और अपनी हीलिंग भी चालू कर रहो। तो रेकी को मालूम है कि उसने कहाँ जाके क्या करना है, उसके लिए आपको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ पूरा तो मतलब वो करके जरूरत नहीं है आप। वो हाथों से रेकी जाएगी। ठीक है, इंटेंशन आपने पहले दे दी कि मुझे नहीं पता क्या बीमारी है, मेरे दिमाग को पता है, तो वो अपने आप वहां वहां तक जाती रहेगी और हीलिंग करती रहेगी। ठीक है, और 24। एक मिनट, 24 पॉइंट्स हीलिंग के बाद 4-5 दिन बाद ही देखना, ये आपको नींद वींद की बीमारी भी नहीं रहेगी। कर दी। ठीक, हाँ जी, और कुछ? हाँ, वो जैसे उस दिन आपने करवाया था टेडी बेयर से, तो मैंने हाँ। बड़े वाले से कर दिया था। हम्म। सॉरी, उस दिन हाथों में ज्यादा सेंसेशन थी, और हम्म। आज छोटे को दिया तो थोड़ी देर में वो खत्म हो गई थी। तो अगर उसको फिर ज्यादा हीलिंग की जरूरत होगी, अच्छा। है ना? और उस दिन थोड़ा मैंने ट्यून भी कर दिया था। उस दिन ज्यादा फील हो रहा था जैसे हाथों हाँ में मैंने। हाँ, अट्यूनमेंट जिस दिन आपका प्रॉपर अट्यूनमेंट हो जाएगा, उस दिन से आपको जो उस दिन फील हुआ था वो डेली फील होगा। अच्छा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? मैम वही मैम, मेरा भी 24 वाला, जो 24 पॉइंट वाला है ना, हाँ जी। मेरी बस वही वो ही प्रोसेस नहीं हो पाती है मेरी। नहीं नहीं, उसको आप मतलब उसको जरूर करना है। तो वो मैम मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जो ये अभी जैसे इस समय अपन ने रेकी वाला पूरा पार्ट किया, तो क्या हाँ, इसी समय जरूरी है या उसको कभी भी कर ले? कभी भी, कभी भी।
वो उसके बाद भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे उसके अभी बाद ये भी रात कर का सकते हो हैं, गया, कल कल सुबह उसको कर लें या दिन में कर लें। कभी भी कर सकते हैं उसको। और उसका लेकिन वो भी है कि वो पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, तो आपने उसका वीडियो भेजा है क्या अभी? उसका वीडियो भी भेजा है, फोटोज भी भेजी है, फोटो दोबारा भेज दूंगी। मैम फोटो में तो फिर बार बार आईज खोलना पड़ती है ना, ध्यान नहीं, हट जाता है। पहली बार देख लीजिए ना, क्योंकि उसमें आइज बंद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसमें ओके। कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आइज बंद करने की जरूरत नहीं है, अपना सामने उसका प्रिंट आउट ले लो अच्छा अच्छा। और सामने ओके। फोटो रख लो, और अब आपको 4-5 बारी करने से याद हो जाएगा कि पहला सीधा हमारा आंखों से स्टार्ट होगा, कानों में हाँ चला हाँ जाएगा, गालों में आ जाएगा, चेहरा कवर हो गया, टेम्पल एरिया पे आ गया, फिर लेफ्ट राइट ब्रेन पे आ गया, फिर पीछे हाँ ब्रेन पे थर्ड आई पे, उसके बाद हमारा थ्रोट चक्रा पे आ गया, फिर सातों चक्रा पे चला गया, फिर हमारे फेफड़ों पे आ गया, लीवर पे आ गया, ठीक है, स्मॉल और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन तो पे आ मैम गया। ऐसे नहीं कर सकते क्या कि सिर्फ मन में इमेजिन कर लिया कि 2400 पॉइंट्स को हील कर रहा है और ध्यान में चले गए? नहीं नहीं नहीं, हाथ रख के ही करना है, एनर्जी तो हाथों से जाएगी ना। अच्छा। एनर्जी कहाँ से फ्लो होगी, हमारे हाथों से। हाँ तो हाथों से करना है, इंटेंशन पहली बार ही देनी है कि कौन से पॉइंट में दिक्कत है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग को पता है। हाँ, तो मेरा बस रेकी, वही रहता है मैम, शुरू से वही, वो चीज नहीं कर पा रही हूँ, बाकी सब हो जाता है, वो रह जाता है मेरा। नहीं नहीं, जब आपका बच्चे बच्चे चले जाते हैं, आपका काम से फ्री हो जाते हो, थोड़ी देर जब बैठते हो, तो अपनी पसंद का हम्म। टीवी में कुछ लगा लो और अपना रेकी को इन्वॉक कर लो, इंटेंशन दे दो, देखते भी रहो और अपने पॉइंट्स भी हील करते रहो। अच्छा। ओके। ठीक है, मैं अभी जिन मेरे साथ, अभी मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगी, हम्म। ग्रुप में ही करूंगी, उनमें देखना, उनमें लोगों ने कुछ अपने व्यूज बताए हैं कि कैसे वो अपने आप को हील करते हैं, और अपने बिजी शेड्यूल के साथ साथ भी उन्होंने रेकी में ग्रैंड मास्टरशिप करी है। अच्छा। वो सुन के भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। जी। ठीक है, और किसी का, हाँ जी, भूमिका जी। हाँ मैम, हम ये जो चौकुरे बनाते हैं ना डिस्टेंस हीलिंग में, हम्म। तो उसमें आपने एम्पावर तक ही करवाया था, चौकुरे और हाँ सेकिंग हाँ वहां हाँ पर हाँ, एम्पावर तक करना है? वो चौकुरे, क्योंकि उस चौकुरे हमारा जो है वो पावर देने का और प्रोटेक्शन देने का सिंबल है। ओके। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने जब सारा प्रोसेस खत्म हो गया, तो उसके लास्ट बाद में फिर? हमने चौकुरे बनाया, हाँ सील एंड प्रोटेक्ट कर दिया। हाँ हाँ हाँ। और जो हम हॉन्सा जैसो करते हैं उसमें तो सील एंड प्रोटेक्ट कर तक कर देना है ना? हाँ, उसमें और सेहकी में सील एंड प्रोटेक्ट कर देना है। अच्छा, सही में सील एंड प्रोटेक्ट कर देना है। हाँ हाँ। ओ, ओके ओके ओके। और किसी का कोई सवाल? मैम कल क्लास होगा? कल नहीं होगा, कल मैं एक्चुअली हिमाचल जा रही हूँ, जागरण है कल, तो हाँ। परसों क्लास होगी। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो नए हैं स्टूडेंट, उनका अट्यूनमेंट होगा, मेरे ओके। ख्याल 30 को। अच्छा। तो मैम ठीक है, हम लोगों को आना है कि नहीं आना है आप 30 लोग को? आ सकते हो, क्योंकि जब हम लोग ब्राइट ब्रेथ उनके ऊपर ग्लो करते हैं तो असर आप पे भी हो जाता है। मैं ओके। वही कह रही थी, हम लोग का दोबारा नहीं होगा मैम, एक ही नहीं, बार होता है? दोबारा देने के लिए ना एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इस अट्यूनमेंट की ही है। उसमें आप लोग हाफ दे सकते हो, हम्म। नहीं तो आप वैसे बैठ के जो हम उनके ऊपर जो प्रोसेस करते हैं, जो मेडिटेशन वो करते हैं, वो सारा कुछ आप फिर से मतलब कर सकते हो। अच्छा। ओके। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो? ठीक है। रखे? हाँ जी, हाँ जी बीवा जी। नहीं नहीं, बस मैम ठीक है, मतलब मैंने तो चलिए, पूछ लिया था। ओके। ठीक है ठीक है, चलिए फिर, जय माता दी। जय जय माता। माता दी मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू।